अक्की देखो मम्मी आई हैं। मम्मी चलिए अंदर। ओए, कहां घुसी जा रही है? अपनी मम्मी को लेकर उठा के बाहर फेंको इन्हें। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? हाँ, शक्ल क्या देख रही हो मेरी? मैं कह रहा हूं इनको बाहर निकाल के फेंको। अक्की क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो मेरी मम्मी से? देखो प्रांशी, वो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। समझ में आ रही है बात? और मैं अब तुम्हारी मम्मी को अपने घर में एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हटाओ इन्हें यहां से। क्या? मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं लगती तुम्हारी माँ मेरी। और हाँ, ये मेरा घर है, मैं जिससे जैसे चाहूं वैसे बात कर सकता हूं। तुम मुझे नहीं ज्ञान दोगी कि मुझे कैसे किसके सामने पेश आना है। और आप क्या शक्ल देख रही है मेरा? आपको मालूम नहीं है क्या कि बेटियों का घर का पानी तक नहीं पीते हैं? बेशर्मों की तरह आप यहां पर खड़ी हैं। जाइए यहां से। अक्की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। तुम इस तरीके से कैसे मेरी मम्मी से बात कर सकते हो? और एक बात, जितना घर ये तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। वैसे प्रांशी, किसने बताया कि ये तुम्हारा घर है? मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा घर है। एक एक पैसे जो भी इस घर में लगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो प्लीज अब ये बात तो मत कहिए कि तुम्हारा घर है। अपनी कमाई के दम पे जब बनवाना तब बताना कि तुम्हारा घर है। ये मेरी कमाई का घर है। प्रांशी बेटा, ये दामाद जी को क्या हो गया? ये आज ऐसी की बात क्यों कर रहे हैं हमसे? पता नहीं मम्मी, पहले इन्होंने इस तरीके से कभी किसी से बात नहीं की। क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्की, तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? देखो प्रांशी, बहुत ही सीधी और क्लियर बात। मैं अब नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी मम्मी मेरे घर पर कभी भी आए। बस इतनी सी बात है। अक्की बस करो। इतनी देर से मैं तुम्हें देखे जा रही हूँ, तुम मेरी मम्मी की बेइज्जती करते जा रहे हो और मैं सुनती जा रही हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती। और ये मत समझो कि मैं चिल्ला नहीं सकती या मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकती। इसलिए सोच समझ के बोलो। अच्छा, अगर तुम्हें मैं और भी एक शब्द बोलूंगा तो क्या कर लोगी मेरा? बोलना जरा, क्या कर लोगी तुम मेरा? अरे दामाद जी, अगर हमसे कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जानना चाहेंगे आखिर मेरी गलती क्या है? हुआ क्या है ऐसा जो आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, तो यही तो आपको समझा रहा हूं मैं। कौन रोक रहा है आपको? जाइए यहां से। मम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगे इस घर से। और अक्की, जितना हक तुम्हारा इस घर में है उतना ही मेरा भी है। मैं इस घर में शादी करके आई हूं। तुम मुझे ऐसे ही नहीं लेके आई हो इस घर में। इसीलिए जिसको चाहूंगी उसको मैं अपने घर में लेके आऊंगी। और मेरी माँ है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यहां से चली जाइए? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे, बताओगे? अच्छा, तो प्रांशी तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम इसलिए इतना हक दिखा रही हो ना? तो कान खोल के सुन लो एक बात, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम डिवोर्स तक देने को रेडी हो मुझे? और तुम्हारी मेरी लड़ाई भी नहीं हुई थी, हमारे तुम्हारे बीच में सब सही था। फिर इतनी बड़ी बात क्यों? और तुम जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो ना? हाँ, जो भी बोल रहा हूं बहुत ही सोच और समझ कर बोल रहा हूं। तुम्हें आज या तो अपने माँ बाप को चूज करना होगा या तो मुझे। फैसला तुम्हारे हाथों में। क्या करना है अभी की अभी बताओ प्रांशी। दामाद जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। ये आपस में झगड़ा अच्छा नहीं होता है। और अगर मेरे जाने से तुम लोगों के बीच के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानना चाहूंगी, आखिर मेरी क्या गलती है इसमें? देखिए मम्मी जी, कसूर आपका नहीं है, कसूर तो आपको इस लाडली बिटिया का है। मेरा? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? अच्छा, कुछ याद नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ पापा, मम्मी भी आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, आप दोनों लोग आ जाइए। हाँ, तब तक मैं प्रांशी को बोल देता हूं आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बना दे। ठीक है, नमस्ते पापा। प्रांशी। हाँ? मम्मी पापा आ रहे हैं। तो
मैं क्या करूं, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। मतलब? उनको ये कोई होटल दिखाई दे रहा है या फिर मैं नौकरानी दिखाई दे रही हूं कि वो अपनी कोई भी फरमाइश रखेंगे मैं तुरंत जाके पूरी कर दूंगी। प्रांशी, वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। चलो चुपचाप मटर पनीर बनाओ। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे नौकरानी समझ रखा है शायद, इसीलिए कभी भी मुंह उठा के वो यहाँ चले आते हैं। उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि मैं आऊं या ना आऊं। परमिशन? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक मेरे माँ बाप का है, तो उनको आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अखी, एक काम करो, तुम्हें इतना ही शौक है ना अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो उनको धर्मशाला छोड़ाओ, क्योंकि मैं तो इतनी सेवा उनकी कर नहीं सकती। प्रांशी, वो मेरे मम्मी पापा हैं, कैसी बात कर रही हो? मैं उनको धर्मशाला में छोड़ाऊं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे थोड़े ही हैं। इसका मतलब मैं उनको सिर पे थोड़ी ना बैठा लूंगी। और जो करना है करो जाके, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो यहां नहीं आने चाहिए। ठीक है, तुम्हें बाद में देखता हूं। मम्मी, आपको पता है मेरे मम्मी पापा घर पे आने वाले थे, मेरी बहन आने वाली थी, और जब मैं प्रांशी से अचानक खुश होकर बताता हूं तो प्रांशी के तेवर ही चेंज हो जाते हैं। मम्मी, आप ही बताओ, आखिर मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी फैमिली छोड़ दूं? या मैं अगर प्रांशी से कह रहा हूं कि अपनी फैमिली छोड़ दे तो उसे कैसा लगेगा? और जब भी मेरे घर से कोई आता है तो मना कर देती है। पूछो आप इससे। अरे प्रांशी, ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? और सुनो, जब तुम अक्खी के माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि अक्खी तुम्हारे माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करेगा? अक्खी ने जो भी किया है बहुत सही किया है। बेटा, मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी, और आज तो तुमको हमें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। और मम्मी, आपको पता है, कई बार तो प्रांशी ने मुझसे ये कहा है कि जाओ अपने मम्मी पापा को धर्मशाला में छोड़कर आ जाओ। और आप खुद सोचो मम्मी कि अगर यही चीज मैं इनको बोलूं तो कैसा लगेगा? मैं भी तो अपने माँ बाप का बेटा हूं। सोचिए, जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे कितना बेकार लगता होगा। मम्मी, सच में प्रांशी को तो मुझे अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। और मम्मी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। आज ये जो कुछ भी बर्ताव कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं। और मम्मी, आप खुद एक बार सोचो, लड़कियों में ये गुण तो होना चाहिए ना कि अगर मेरे माँ बाप घर में आ रहे हैं तो उनकी देखभाल नहीं कर सकती है। एंड मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया आपके साथ। वो प्रांशी को प्रांशी की भाषा में समझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बेटा, मैंने तो सोचा था कि तू अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाएगी और संभाल के रखेगी। प्रांशी, ये तुमने क्या किया आज? मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। माफी मांगनी है ना बेटा, तो अक्खी से मांगो। तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की है, उसके मम्मी पापा की बेइज्जती की है। अक्खी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे इस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं बोलना चाहिए था। दामाद जी, अब माफ कर दो प्रांशी को। अपनी बिटिया की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। मैं तो बस प्रांशी को यही सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान घर में आता है, घर तोड़ने की बात करता है, परिवार को लेकर ना चलने की बात करता है, तो सोचिए आप कितना हर्ट होता होगा वो इंसान जो अपनी फैमिली को इतना प्यार करता है। प्रांशी को मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि प्रांशी, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, पर नहीं मम्मी, प्रांशी को कभी कुछ समझ में नहीं आया। मेरी हर बात उसको बकवास लगती है। मुझे तो यही नहीं मालूम कि आखिर मैं क्या ऐसी कमी छोड़ता हूं। आप ही बताओ मम्मी, क्या माँ बाप किसी के बोझ होते हैं? क्या माँ बाप की अगर हम सेवा कर देंगे तो हम कम हो जाएंगे? मम्मी, प्रांशी भी कल को माँ बनेगी, मैं भी बाप बनूंगा। अगर हमारा बच्चा हमारे काम नहीं आएगा तो सोचिए हमें कितना बुरा लगेगा मम्मी।
पर यही छोटी सी बात प्रांशी को समझ में नहीं आती है कि अगर आज हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कल को हमारे भी बच्चे हमारे लिए नहीं खड़े मिलेंगे। प्लीज आपके साथ जो भी किया उसके लिए दिल से आई एम सॉरी मम्मी। प्रांशी प्लीज मम्मी को अंदर ले चलो।